नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली की अवर लेडी ऑफ हेल्प इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा के साथ हुआ बलात्कार, वाइस प्रिंसिपल और एक टीचर हुए गिरफ्तार। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और एक शिक्षक द्वारा 14 साल की छात्रा को बनाया था अपनी हवस का शिकार। पुलिस ने दोनों हवसखोरों को जेल की सलाखों के पीछे धकेला। वलसाड़ और नवसारी जिले में हुई बाइक चोरी में वलसाड़ पुलिस ने 14.15 लाख के 12 स्कूटर के साथ 6 आरोपियों को लिया हिरासत में। वलसाड़ की गायिका की हत्या प्रकरण में आया बड़ा खुलासा, किसी मित्र या रिश्तेदार ने गला घोंटकर वैशाली बरसाड़ा को उतारा था मौत के घाट। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की अवर लेडी ऑफ हेल्प इंग्लिश मीडियम स्कूल की एक छात्रा के साथ स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और एक टीचर ने किया बलात्कार। सिलवासा पुलिस ने दोनों हवसखोरों को पकड़कर डाला जेल में सलाखों के पीछे। प्रशासन ने स्कूल को अगले ऑर्डर न मिले तब तक बंद करने के ऑर्डर जारी किए। पुलिस सूत्रों और अन्य सूत्रों से मिली माहिती के मुताबिक सिलवासा के सामरवर्णी क्षेत्र में आई अवर लेडी ऑफ हेल्प इंग्लिश मीडियम स्कूल के वाइस प्रिंसिपल माइकल नून्स और स्कूल में पढ़ाते टीचर लेस्टर द्वारा एक छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया था और इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं कहने के लिए दबाव बनाकर डरा धमका कर रखते थे। तो विश्वसनीय सूत्रों से मिली माहिती के मुताबिक पीड़ित छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के बाद छात्रा की सेहत बिगड़ते पहले सिलवासा के विनोबा भावे अस्पताल में लाया गया था, पर हालात गंभीर होते तुरंत सूरत की अस्पताल में और उसके बाद मुंबई रिफर किया गया होने की बातें सामने आ रही है। जहां मुंबई पुलिस ने 0 नंबर की शिकायत के आधार पर सिलवासा पुलिस को समग्र माहिती देते सिलवासा पुलिस हरकत में आई थी और 29 अगस्त को सिलवासा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पीड़िता के लिए गए निवेदनों को लेकर न्यायतंत्र और अस्पताल के साथ संकलन अंतर्गत जांच शुरू कर इस मामले आईपीसी की विविध धाराएं और द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा अंतर्गत इस काम के गुनहगार ऐसे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल माइकल क्लाउडिया नून्स उम्र वर्ष 57 साल निवासी पटेल पाड़ा सामरवर्णी और स्कूल के टीचर लेस्टर जॉकविन डिकोस्टा उम्र वर्ष 23 साल निवासी मणिपाड़ा खानवेल को 29 अगस्त के रोज गिरफ्तार कर उनको कोर्ट में पेश करते कोर्ट के जज ने दोनों आरोपियों को 3 सितंबर तक के पुलिस रिमांड मंजूर किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन के साथ स्कूल के कंप्यूटर और अन्य लैपटॉप को भी कब्जे में लेकर उनको फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल में भेजने की जांच शुरू की गई है। तो ऐसे जघन्य कृत्य में अन्य कोई टीचर की भूमिका है या नहीं, ये जानने का प्रयास पुलिस ने शुरू किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे डालकर आगे की जांच शुरू की है। तो प्रदेश के स्कूल में एक छात्रा के साथ इस प्रकार के कृत्य की घटना प्रकाश में आते ही सिलवासा के लोगों के साथ विविध स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्राओं के अभिभावकों में काफ़ी आक्रोश फैला हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हवसखोरों को न्यायतंत्र द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, ऐसी लोक आवाज़ फिलहाल तो उठ रही है। साथ ही सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दादरा नगर हवेली चारमी पारेख ने स्कूल को बंद करने का ऑर्डर जारी किया गया है अगले दूसरे ऑर्डर तक। वलसाड़ और नवसारी जिले में से चोरी की गई महंगी स्पोर्ट्स बाइक और मोपेड चोरी के कुल 14 गुनाहों को ढूंढकर कुल 14,15,500 के मुद्दामाल के साथ 6 आरोपियों को वलसाड़ रूरल पुलिस ने धर दबोचा। वलसाड़ रूरल पुलिस की टीम को मिली जानकारी के आधार पर वाकल गांव के 3 रास्ते पर से 6 आरोपियों के पास से 12 बाइकें, 7 नंग मोबाइल कीमत 30,500 मिलाकर कुल 14,15,500 के मुद्दामाल के साथ 6 आरोपियों को पकड़ लिया गया था। वलसाड़ रूरल पुलिस ने वलसाड़ और नवसारी जिले में महंगी
चोरी हुई 12 बाइकों और मोपेड के चोरी का पर्दाफाश किया है। वलसाड़ और नवसारी जिले में से महंगी बाइक चोरी करने की शिकायतें आ रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे केसों तक पहुंचने के लिए सूचना दी गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए वलसाड़ रूरल पुलिस थाने के ASI विक्रम भाई मनुभाई को मिली जानकारी के आधार पर वलसाड़ के वाकल गांव के 3 रास्ते पर वॉच रखी गई थी। उस दौरान आरोपी दीपक महेश पटेल, मिलन सुरेश पटेल, संजय सुरेश पटेल, अक्षय बालू धोड़िया पटेल, ये सभी निवासी वाकल गांव के लौकर फलिया और परेश महेश पटेल निवासी सादकपुर धड़ोरी फलिया चिखली भावेश भरत पटेल निवासी नवेरा मोटा फलिया को गिरफ्तार कर उनके पास से अलग अलग कंपनी की 12 जितनी बाइकें मिली थी। पकड़े हुए 6 आरोपियों की सख्त पूछताछ करते ये बाइक वलसाड़ और नवसारी जिले में से चोरी की होने की कबूलात की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 बाइक कीमत रुपये 13,85,000, मोबाइल 7 जिसकी कीमत 30,500 मिलाकर कुल रुपये 14,15,500 के मुद्दामाल को कब्जे में किया गया है। बाइक चोरी करने वाले 6 आरोपियों को पकड़े जाने से 6 गुनाहों में धर्मपुर पुलिस थाने में 3 गुना, नानापोंडा पुलिस थाने में 1 गुना और नवसारी जिले के खैरगांव पुलिस थाने में 1 गुना। इसके अलावा 6 महीने पहले तिस्करी के 4 रास्ते पर और पाडी के वक्छिपा गांव से बाइक चोरी मिलाकर कुल 14 बाइकें चोरी की होने की शिकायतें दर्ज हुई थी। बाइक चोरीना गुना વધતા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી ડૉક્ટર રાજદીપસિંહ ઝાલા સાહેબ તરફથી પોલીસને વાહન ચેકિંગ સઘન કરવા માટે અને બાઇક ચોરોને પકડવા માટેની એક સૂચના આપવામાં આવેલી હતી। એના આધારે વાંકલ 3 રસ્તા અમારી ટીમ વલસાડ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ વાહન ચેકિંગમાં હતી। દરમિયાન ASI વિક્રમસિંહને બાતમી મળેલી એક જગ્યાએ ચોરીના બાઇક રાખવામાં આવેલ છે। એ આધારે પોલીસે ત્યાં રેડ કરેલી, જે આધારે मुख्य आरोपी संजय सुरेशभाई धोड़िया पटेल जेनु लाइट रिपेरिंगનું કામ છે એની જગ્યામાં પાર્ક કરેલા કુલ 12 બાઇક મળી આવેલા અને પૂછપરછ દરમિયાન આ 12 બાઇક ચોરી કરવામાં એની સાથે બીજા 5 આરોપીઓ સામેલ હતા। આમ કુલ 6 આરોપીઓ આ બાઇક ચોરીની એક ગેંગ સક્રિય હતી, જે ડુપ્લિકેટ ચાવીથી પાર્ક કરેલી બાઇક રાત્રિના સમયે ચોરી કરી લેતા હતા। ત્યારબાદ તપાસ દરમિયાન વધુ 2 બાઇક પણ આ લોકોએ ચોરી કરી હોય, જે નવસારી અને મહારાષ્ટ્ર ખાતે કબજે થયેલી છે। એટલે આમ કુલ 14 ગુના આ લોકોએ આચરેલા હોય એવું તપાસ દરમિયાન જાણવા મળેલ છે। અને આ બાઇક બધી ભેગી કરી અને ક્યાં મોકલવાના હતા અને શું એમની એમો હતી એ બાબતે ડિટેલ માહિતી મેળવવા માટે તપાસ ચાલુ છે। ટોટલ 6 આરોપી પકડાયા છે અને કુલ 14 ગુના શોધાયા છે। એ તો આર્થિક લાભ મેળવવા માટે જ એમનું ટાર્ગેટ હોય। સર આગળ કેટલી તપાસ થશે? એ અલગ અલગ જે પોલીસ સ્ટેશનમાં બાઇક ચોરાયેલા છે, જે પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુના દાખલ થયેલા છે, એ જે તે પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપીને સોંપીને એની આગળ તપાસ કરવામાં આવશે। वलसाड़ की सिंगर की पान नदी के पास में मिले शव के बाद मृतक के रिश्तेदारों या दोस्तों में से ही किसी ने गला दबाकर हत्या की होने की आशंका को लेकर पुलिस ने जांच का दौर किया शुरू। वलसाड़ के सिगवी गांव की 30 साल की सिंगर और 2 बच्चों की माता वैशाली बलसारा शनिवार को कार लेकर चली गई थी। शाम तक वैशाली घर वापस नहीं आते पति हितेश ने पुलिस में पत्नी गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। दूसरे दिन रविवार को पाडी चंद्रपुर में वैशाली की कार दिखाई देते स्थानिक लोगों ने जांच की थी, जिसमें महिला सोए हुए हालात में दिखाई देते पुलिस को जानकारी दी गई थी। पुलिस ने कार के शीशे को तोड़कर दरवाजा खोलकर देखते महिला को मृत हालात में बाहर निकाला गया था। इस केस में पैनल PM रिपोर्ट में महिला का गला दबाकर मौत हुई होने का बाहर आते नवसारी में रहते वैशाली के मायके की ओर से शिकायत लेने के लिए पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला ने पुलिस की 8 टीमें बनाकर जांच का दौर शुरू करने के लिए कार्यवाही सौंपी गई है। फिलहाल पुलिस ने पास के रिश्तेदारों और दोस्तों में जांच केंद्रित की है। पार नदीना किनारे एक वैशालीबेन बलसारानी डेड बॉडी बलेनो कार में मળી હતી। એ બાબતે અકસ્માત મોત દાખલ કરી
અને એના તપાસ ચાલુ કરેલી અને શંકાસ્પદ મોત જણાતા ડેડ બોડીનું પીએમ માટે આપણે ફોરેન્સિક પીએમ માટે સુરત મોકલાવેલી ડેડ બોડી બપોરે એનું પીએમ થયું છે. પીએમ દરમિયાન પ્રિલિમિનરી એટલે પ્રાથમિક રિપોર્ટ એવો આવ્યો છે કે ભાઈ એનું ગળું દબાવવાથી આ મહિલાનું મોત થયેલું છે. એટલે કોઈએ એનું ગળું દબાવીને મોત નિપજાવેલ છે. એટલે આ બાબતે એના પતિને અત્રે બોલાવી અને ફરિયાદ લઈ અને આઈપીસી કલમ 302 મુજબનો ગુનો દાખલ કરવા માટેની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. આ બાબતે તપાસ માટે અમારી વલસાડ સિટી પોલીસ, પારડી પોલીસ, એલસીબી, એસઓજી અને ટેકનિકલ ટીમ એમ કુલ 5 ટીમો અમારા એસપી સાહેબના સુપરવિઝન હેઠળ તપાસ ચાલી રહી છે. कपराड़ा तहसील के कुंभ घाट पर प्लास्टिक की बोरियों से भरी हुई एक ट्रक ब्रेक फेल होने की वजह से जा गिरी थी खाई में. नेशनल हाईवे नंबर 848 कपराड़ा तहसील के कुंभ घाट के पास एक ट्रक खाई में जा गिरी. चालक और क्लीनर का हुआ आबाद बचाव. नेशनल हाईवे नंबर 848 पर कुंभ घाट के पास नासिक से महाराष्ट्र से माल भरकर एक ट्रक वापस सूरत की ओर जा रही थी. उस दौरान मंगलवार जल्द सुबह को एक ट्रक के साथ दुर्घटना घटित हुई थी. ट्रक खाई में जा गिरी थी. ट्रक का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ये दुर्घटना घटित हुई थी. ट्रक में प्लास्टिक की बोरियां भरी हुई थी, जो कि दुर्घटना में ट्रक के चालक और क्लीनर का आबाद बचाव हुआ था. वलसाड़ शहर में आवारा पशुओं के दिन प्रतिदिन बढ़ते आतंक को लेकर लोग पुकार रहे हैं त्राहिमाम. समस्या के चलते योग्य कार्यवाही करने की आवाज लोगों में उठ रही हो. वलसाड़ के तिथल गांव में 2 बाइक पर सवार युवाओं को आवारा पशुओं ने अपनी चपेट में लेते हुई थी दुर्घटना, जो कि दुर्घटना में दोनों युवाओं का हुआ था बचाव. वलसाड़ शहर में आवारा पशुओं को लेकर परेशानियां दिन ब दिन बढ़ रही है और इन आवारा पशुओं को लेकर पालिका द्वारा कामगिरी की जा रही है. साथ ही आवारा पशुओं के मालिकों को दंड देने की कार्यवाही शुरू की गई है. उसके बावजूद आवारा पशुओं को लेकर दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें सोमवार को शाम को तिथल गांव में तिथल की ओर जाने वाले मार्ग पर आवारा पशुओं ने बाइक पर सवार 2 युवाओं को अपनी चपेट में ले लिया था, जो कि इस दुर्घटना में दोनों युवकों का चमत्कारिक बचाव हुआ था. ये समग्र घटना एक युवान ने अपने कैमरे में कैद किया था. तो ऐसी दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हो. सरकार द्वारा भी ऐसे आवारा पशुओं के लिए गौशाला की व्यवस्था करनी चाहिए. दूसरी ओर सरकार के पास शराब के पकड़े गए वाहनों को रखने की व्यवस्था है, पर ऐसे पशुओं को रखने के लिए गौशाला की व्यवस्था क्यों नहीं है? ऐसे प्रश्नार्थ फिलहाल तो लोगों में जोरों शोरों से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं. साथ ही पशुओं के मालिकों को भी इतने ही कसूरवार ठहराया गया है, क्योंकि जहां तक गाय दूध देती है वहां तक वो लोग गाय को संभाल के रखते हैं. बाद में दूध देना बंद हो जाए तो गाय को मार्ग पर मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसको लेकर ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिसमें लोगों के साथ पशुओं को भी काफ़ी सारी परेशानियां भुगतनी पड़ती है. तो ऐसे में अब योग्य सुविधाएं प्रदान करने की लोग आवाज़ उठ रही है. दादरा नगर हवेली में 25 अगस्त से शुरू किए गए मार्ग सेफ्टी इन्फोर्समेंट कैंपेन का हुआ समापन. इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में समाहर्ता और एसपी ने उपस्थित रहकर छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर किया था प्रोत्साहित. सिलवासा में मार्ग सेफ्टी के संदेश के साथ चल रहे कैंपेन का हुआ समापन. 25 अगस्त से पुलिस द्वारा मार्ग सेफ्टी इन्फोर्समेंट कैंपेन की शुरुआत की गई थी. इस दौरान पुलिस द्वारा विविध स्पर्धाओं द्वारा छात्रों को मार्ग सेफ्टी के बारे में समझाया गया और जानकारी दी गई. तो समापन के इस अवसर पर समाहर्ता भानुप्रभा, एसपी आरपी मीणा, एसडीपीओ सिद्धार्थ जैन द्वारा छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया था. समाहर्ता और एसपी ने लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर सेफ जर्नी की सीख दी थी. एसपी ने बताया कि मार्ग सेफ्टी के कैंपेन के दौरान 30,000 लोगों को मार्ग सेफ्टी के बारे में जानकारी दी गई. तो 201 लोगों को लर्निंग लाइसेंस दिया गया, जिसमें जय क्रॉप सहभागी बना था. बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ट्रैफिक पुलिस को ई चालान डिवाइस प्रदान की गई. सिलवासा पालिका के सीईओ मनोज पांडे, जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर अपूर्व शर्मा, आरटीओ से केवलजीत चौहान और ट्रैफिक पुलिस स्टाफ मौजूद रहा था. साथ ही आलोक पब्लिक स्कूल के छात्रों को रंगोली स्पर्धा के लिए पुरस्कृत किया गया. इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय और टोकरखड़ा सरकारी स्कूल के छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया.
साथ ही स्काउट गाइड फेलोशिप छात्रों का स्पर्धा आयोजित करने में सहयोग रहा था, जिसको भी सराहा गया। सर ने वेलकम किया, बट मैं थैंक यू बोलूँगी कि आप सब की 6 दिन लंबी सेरेमनी में हमारे साथ जुड़े, और जैसे सर ने बताया आप सबके थ्रू हम 30,000 लोगों को इस कैंपेन में जोड़ पाए, तो आप सबके मन से बहुत धन्यवाद निकलता है, क्योंकि जैसा सर ने बताया हम सब लोग कोशिश कर सकते हैं ऑफिस में बैठकर या अपने लिमिटेड काम में कि कैसे चीज़ों को सुधारा जाए। तो जैसा सर ने कहा, आप सब लोग आगे बढ़कर आए, आप सब लोग जुड़े और हम ये कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ले जा पाए। इस वजह से ये कैंपेन इतना सक्सेसफुल बन पाया। 12 पॉइंट जो है वो हमारे स्टाफ को हमने डिप्लॉय किया, जिसमें 10-10 लोगों की टीम बनाई और एक इंचार्ज बनाकर इलाके में उनकी तैनाती करी। उस दिन पूरे दिन भर हम लोगों ने अवेयरनेस चलाने की कोशिश करी। करीबन 3,500 लोगों को हमने उस दिन टच किया, उनको अवेयर किया किसी न किसी सेंस में, उनको हमने ट्रैफिक रूल के बारे में बताया। इसके अलावा हमने बच्चों का ड्राइंग कॉम्पिटिशन करा और उसमें जो बच्चों ने अपने जो एक्सप्रेशंस ड्राइंग में दे दिए वो इतने सुंदर थे कि उसमें से ये डिसाइड करवाना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जो लोग यहाँ हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था उनकी ड्राइंग भी जो है बहुत अच्छी है, देखने लायक है। हमने यही सबसे डिस्कस करके ये डिसाइड किया है कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में इन बच्चों की जो पेंटिंग्स है वो डिस्प्ले करेंगे। इसके अलावा इस रोज कैंपेन में कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ भी हम गए और हमने ई चालान सिस्टम जो है वो शुरू किया। एक हमने ई बुकलेट भी लॉन्च की थी, वो भी हमने कोशिश करी है कि मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पब्लिक तक पहुँचे, और ये जो अवेयरनेस है इसका असली मकसद उस बुकलेट के थ्रू भी हम लोग अचीव करता है। कुछ इंडस्ट्रीज की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से हमने कुछ हैवी व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल के लाइसेंसेस डिस्ट्रीब्यूट किए। कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स जैसे कि हेलमेट इस कैंपेन के दौरान डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसके अलावा हमने जो ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक यूनियन बाकी सभी लोगों को आपने देखा इस वीडियो में भी किस तरह से जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने अच्छा काम किया। हमारी बहुत छोटी सी यूनिट है, हम अगर स्टेट्स के मुकाबले या बड़ी सिटीज़ के मुकाबले देखें तो बहुत ही छोटी पुलिस है, बहुत ही हमारे पास में नंबर कम है। लेकिन जिस तरह से पूरी टीम ने काम किया है तो मैं बधाई देना चाहता हूँ DI ट्रैफिक गाविद साहब, उनकी टीम को और SDPO सिद्धार्थ को, जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम बहुत मेहनत के साथ, प्लानिंग के साथ अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया और ओवरऑल हम सब लोगों तक जो हुआ है। सिलवासा में अखंड सौभाग्यवती की कामना के साथ विवाहिताओं द्वारा हरितालिका तीज को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी ने शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना कर प्राप्त की आशीर्वाद। सिलवासा में विवाहिताओं द्वारा अखंड सौभाग्य की कामना के साथ हरितालिका तीज त्योहार को बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह सज धज कर महिलाएं मंदिरों में पहुंची थी, जहां शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना कर पति के लंबी आयु के लिए प्रार्थना की गई थी। आमली के गायत्री मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर सहित के देवालयों में विवाहिताओं ने अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महादेव पार्वती जी की पूजा कर हरितालिका तीज की कथा सुनाई थी। इस अवसर पर मंदिर के ट्रस्टी अजय भाई देसाई कमेटी की ओर से सभी महिलाओं को पूजा अर्चना की सुविधाएं प्रदान की गई थी। पूजयामि देवते सौभाग्य प्राप्त रत्न पार्थेश्वर पूजन करें। आज का दिन अति पावन दिन हरतालिका तृतीया गुजराती में જેને કહેવાય કેવડાત્રી। આજનો દિવસ આટલો બધો પાવન છે કે આજના દિવસે ભગવતી પાર્વતી માતાએ રેતીનું શિવલિંગ બનાવી, પાર્થેશ્વર બનાવી, શિવની પૂજા કરી અને શું મનોકામના કરી, જેનાથી એને સૌભાગ્યની પણ પ્રાપ્તિ થાય અને સૌભાગ્ય પણ અખંડ રહે। ત્યારથી આ પ્રથા પ્રચલિત છે। ત્યારથી લઈ આજ દિવસ સુધી ભારતવર્ષની આર્ય નારીઓ પોતાના પતિના લાંબા આયુષ્ય માટે થઈ અને ભગવાન શિવ પાર્થેશ્વરની પૂજા કરે, ભગવાનને સૌભાગ્યનો શણગાર પાર્વતી માતા સહિત અર્પણ કરે, મા પાર્વતીનું સૌભાગ્ય અખંડ રાખે। જે બહેનો દીકરીઓના લગ્ન ન થયા હોય એને સુયોગ્ય વરની પ્રાપ્તિ થાય એ માટે પણ ભગવાન પાર્થેશ્વર અને ભગવતી પાર્વતીની પૂજા થાય। તો આજે વહેલી સવારે
5:30 જ ભગવાન પાર્થેશ્વરની અહીંયા સ્થાપના થઈ ગઈ. ભગવાન પાર્થેશ્વરની પૂજા પ્રારંભ થઈ ગઈ. ત્યારથી જ ઘણી બધી મોટી સંખ્યાઓમાં બહેનો અહીંયા આવી અને ભગવાન પાર્થેશ્વરની પૂજા કરે, પોતાનું સૌભાગ્યની કામના કરે. આજના દિવસના ઉપલક્ષમાં ગાયત્રી પરિવાર ટ્રસ્ટ, રામજી મંદિર ટ્રસ્ટ તરફથી સેલવાસવાસીઓની આ બહેનોને શુભકામના કે જેમને સૌભાગ્ય જે હજુ મળવાનું છે, કુંવારિકાઓ છે, એને સારા સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય અને જેનું સૌભાગ્ય છે એનું સૌભાગ્ય અખંડ રહે એ માટે શુભકામના કરે છે. અસ્તુ. ઓમ નમઃ શિવાય. प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय चणवई में ब्रह्म कमल के 17 से ज्यादा फूल खिलने से चारों ओर फैली थी दमदार खुशबू. वलसाड़ के चणवई गांव में आए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में सोमवार देर रात को अंदाजित 17 से ज्यादा ब्रह्म कमल खिलने से चारों ओर सुगंधमय माहौल बना था. ब्रह्म कमल के पौधे दिव्य और दुर्लभ हैं. ब्रह्मा जी के नाम से फूल का नाम ब्रह्म कमल रखा गया है. मुख्यतः हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में दिखने वाले ये फूल सुगंधित होते हैं और फूल खिलते ही फूलों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है. साल में एक बार खिलने वाला ये दुर्लभ फूल देर रात को और एक ही रात के लिए खिलता है और दिन में मुरझा जाता है. साथ ही औषधि गुणों से भी भरा हुआ है. तो ब्रह्म कुमारी जिज्ञासाबेन, ब्रह्म कुमारी लक्ष्मीबेन और आसपास के रईसों ने ब्रह्म कमल के फूलों को देखकर धन्यता का एहसास प्राप्त किया था. લાઈટનું કેટલું છે, રૂમનું કેટલું છે, બધું કેટલું છે. ઓમ શાંતિ. પ્રજાપિતા બ્રહ્મા કુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય ચણવઈ ખાતે આ સેન્ટર પર બ્રહ્મકમળનું વૃક્ષ છે, છોડ છે, એના ઉપર આજે 17 ફૂલો બ્રહ્મકમળના ખીલી ઉઠ્યા છે અને આ વર્ષમાં એક કે બે જ વખત આવે છે અને આપણે ત્યાં ત્રીજી ચોથી વખત ફૂલો આવ્યા છે. હજી આ બધી કળી છે અને એ કળીઓ પણ હજી કાલે ખીલશે. તો આવી રીતે અહીંયા સુંદર મજાનું આ છોડ છે અને એના ઉપર સુંદર મજાના ફૂલો જેવી રીતે ખીલે છે. તો આ બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલયમાં પ્રકૃતિની સાથે સાથે આત્માની પણ સુંદરતા આપણે કેવી રીતે બનાવી શકીએ એ માટેની સમજ આપવામાં આવે છે. આપ સૌને હાર્દિક ઈશ્વરીય નિમંત્રણ છે. આપ સૌ પણ પધારો જોવા માટે. ओम शांति. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर. दादरा नगर हवेली की अवर लेडी ऑफ हेल्प इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा के साथ हुआ बलात्कार. वाइस प्रिंसिपल और एक टीचर हुए गिरफ्तार. स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और एक शिक्षक द्वारा 14 साल की छात्रा को बनाया था अपनी हवस का शिकार. पुलिस ने दोनों हवसखोरों को जेल की सलाखों के पीछे धकेला. वलसाड़ और नवसारी जिले में हुई बाइक चोरी में वलसाड़ पुलिस ने 14.15 लाख के 12 स्कूटर के साथ 6 आरोपियों को लिया हिरासत में. वलसाड़ की गायिका की हत्या प्रकरण में आया बड़ा खुलासा. किसी मित्र या रिश्तेदार ने गला घोंटकर वैशाली बलसारा को उतारा था मौत के घाट. तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार. नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज.